अब मोही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री कृष्ण के दया का कोई पारावार नहीं, कोई और छोर नहीं है। ये सृष्टि, ये जगत जो आप देख रहे हैं, जो दृष्टिगोचर है, ये उनकी संरचना, इसको उन्होंने प्रकट किया, और कारण दया। इसीलिए वेद कहता है मुख्यम मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। प्रमुख रूप से संसार को प्रकट करना उनकी करुणा है। तो ये पहली करुणा। दूसरी करुणा, जो जीव पेंडिंग में पड़े थे भगवान के महोदर में, उनके लिए चिंता कि इनका उद्धार कैसे होगा। ये कर्म करेंगे तभी तो इनका कल्याण होगा। ये यहां पड़े रहेंगे तो फिर इनका तो कभी कल्याण ही नहीं हो सकता। तो फिर दया आई, फिर करुणा आई और जीवों को प्रकट किया। अब ये जीव कर्म का संपादन करेंगे। नोट कौन करेगा? हिसाब किताब कौन रखेगा? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सबका हिसाब रखना है, तद अनुसार फल देना है। इनका कर्म बंधन और बढ़ेगा या कर्म बंधन छूटेगा, इसका हिसाब रखना है। ये अपने कल्याण की ओर अग्रसर होंगे, वैसा कर्म करेंगे या दुष्कृत करेंगे, इसका हिसाब किताब रखना है। इसीलिए भगवान प्रत्येक जीवात्मा के परम सनातन सखा बनकर उनके अंतःकरण में विराजित हो गए, आत्मा के ठीक पीछे बैठ गए। पिछले कर्मों को भुगवाया और वर्तमान के संपादित कर्मों को नोट किया, उसका हिसाब किताब रखा। यदि श्री कृष्ण हिसाब किताब ना रखते तो जरा अपने हृदय में हाथ रख के पूछो, क्या आप गुरु वाले होते? क्या आपको रसिक वर मिलते? क्या आपको जगत गुरु उत्तम मिलते? क्या आप राधा कृष्ण की भक्ति कर पाते? आदि कारण क्या है? करुणा, दया। हमारे जन्म जन्मांतर के जो सुकृत हैं, वो सुकृत भी कर्म संबंधित नहीं, ज्ञान संबंधित नहीं, भक्ति संबंधित रहे, तब भगवान ने हिसाब किताब करके गुरु से मिला दिया। अरे रामायण में आप हमेशा सुनते हैं ना, अब मोही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा, बिना हरि की अनुकंपा, उनकी दया से संत नहीं मिल सकते। तो दया की घटना हम सबके जीवन में घटी है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाई, अति हरि कृपा जाई पर हो
किस मार्ग में पांव रखा है आपने? भक्ति के मार्ग में। ऐसे ही आप नहीं रख सकते पांव। क्या हिम्मत है, क्या हैसियत है। ये दया, कैसी दया? साधारण दया नहीं। साधारण दया तो मैंने अभी आपको बताई, सृष्टि को प्रकट करना, हमको प्रकट करना, हमारे भीतर बैठ जाना, ये साधारण दया है। सब पर मोरी बराबर दाया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जीने के लिए दे रहे हैं, सबको एक समान, सबको एक समान। गाली देने वाले भी हैं भगवान को। हिरण्यकश्यपु रावण सरीखे आज भी होंगे भाई। रावण के रूप में सैकड़ों हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान को गाली देते हैं। क्या भगवान ने, परम दयालु ने ये कहा है तुम मुझे गाली देते हो इसीलिए तुम्हारे लिए आहार, ये अन्न पॉइजन हो जाए, ये वायु का जो तुम सेवन करते हो और जीवित हो ये वायु पॉइजनस हो जाए, जल तुमको नहीं मिलेगा, पियोगे तो विषैला हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरा अपमान करते हो, तुम मुझे गालियां देते हो। मैं अपना सामान क्यों दूं? किसने बनाया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश? किसी वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक जो कुछ भी बनाएगा इसको लेकर बनाएगा। पृथ्वी नहीं बनाता, जल नहीं बनाता, आकाश नहीं बनाता, अग्नि नहीं बनाता वैज्ञानिक, वायु नहीं बनाता। तो देखिए वो परम दयालु भगवान को कि गालियां देने वाले भी उसी अन्न उसी वायु का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो मां है ना, परम दयालु है। वो कहते हैं अरे बेटा कुपुत्र हो सकता है, क्वचिदपि कुमाता न भवति, मां कुमाता नहीं हो सकती। वो राक्षस भी मेरी संतान है, वो देवता भी मेरी संतान है, वो इंसान भी मेरी संतान है, गालियां देने वाला भी मेरी संतान है। कोई बात नहीं, वो हमको गाली दे, हम उनको सब कुछ देते हैं। वो कृतघ्नि बने, हम दयालु बनेंगे। जीवन दिया, जिंदा है, फिर भी गाली देते हैं भगवान को, कृतघ्नि है। लेकिन भगवान की दया सब पर बराबर। तो इस दया को साधारण दया कहते हैं, जो सबके लिए समान रूप से है। जो इस मृत्युलोक में आया है, ये वाली दया समान रूप से जीवन निर्वाह की जो चीजें हैं वो सबको समान रूप से दे रहे हैं भगवान। लेकिन गोसाई कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर विशेष दया होती है भगवान की। पांव रखे यही मार्ग सोई, जिस पर विशेष दया होती है, जिन जीवात्माओं पर, सैकड़ों जीवात्माओं में वो जीवात्मा है जिन पर विशेष कृपा होती है, और वो जीवात्मा भक्ति मार्ग में चलते हैं या आध्यात्म में चलते हैं, और उससे भी बड़ी कृपा होती है जब उनको जीवन में सद्गुरु मिलते हैं। तुपे वारी वारी प्यार